जंग के मोर्चे पर आमने सामने की पोजीशन में डटे दिखाई दे रहे ईरान और अमेरिका के बीच पहली बार कुछ ऐसा होता दिख रहा है जो थोड़ा हैरान भी कर रहा है और संभावित युद्ध के खतरों से डरे सहमे खाड़ी के बाकी देशों को सुकून भी पहुंचा रहा है। अब तक जो ईरान अमेरिका के आगे अड़ा हुआ था, जो अमेरिका को ललकार रहा था, जिसने ये तक कह दिया था कि न डरेंगे न दबेंगे, लड़ जाएंगे पर अपने यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम पर आंच नहीं आने देंगे, उस ईरान के तेवर अब ढीले पड़े हैं। युद्ध के तनाव के बीच ओमान में अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि आमने सामने बातचीत की मेज पर बैठे। पहले दौर की बैठक बेनतीजा रहने और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के दो टूक जवाब कि ईरान कभी भी यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं छोड़ेगा, इससे यही लग रहा था कि ईरान अमेरिका के बीच दूसरे दौर की बातचीत से भी कुछ ज्यादा होने की उम्मीद नहीं है। लेकिन दूसरे दौर की बैठक में वो हुआ जिसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की जा रही थी। अचानक ईरान की ओर से अमेरिकी प्रतिनिधियों के सामने कुछ शर्तों के साथ एक ऑफर पेश किया गया। ऑफर यह था कि ईरान अपने यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम को 60% तक घटा देगा, लेकिन इस शर्त के साथ कि अमेरिका ईरान पर से अपने प्रतिबंधों को हटाएगा। इसे अमेरिका एक बड़ी अचीवमेंट मान रहा है। हालांकि ईरान की ओर से आई इस पेशकश पर वो आगे क्या फैसले करता है और प्रतिबंधों को कम करने या पूरी तरीके से हटाने से जुड़े कैसे फैसले लेता है या लेता भी है या नहीं, इस पर फिलहाल ट्रंप प्रशासन की ओर से कोई संकेत नहीं मिले हैं। लिहाजा इस पर सस्पेंस बना हुआ है। ओमान में ईरान अमेरिका के बीच दूसरे दौर की बातचीत में भी ईरान की ओर से विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और अमेरिका की ओर से विशेष दूत स्टीव विटकॉफ शामिल हुए थे। इसके अलावा ट्रंप के दामाद जारेड कुशनर भी इस प्रक्रिया का हिस्सा थे। इस बातचीत की मध्यस्थता ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल बुसैदी ने की, जिन्होंने अलग अलग दोनों प्रतिनिधियों से मुलाकात की। हालांकि ये बातचीत औपचारिक तो थी लेकिन प्रत्यक्ष नहीं थी, यानी पूरी बातचीत ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल बुसैद के जरिए होती रही और उन्हीं की टीम दोनों ओर की बातों को एक दूसरे तक पहुंचा रही थी। हालांकि बाद में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने बताया कि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल से उनका सीमित संपर्क भी हुआ था और दोनों पक्षों के बीच हाथ मिलाना भी हुआ था, जिसे दोनों के बीच घटते तनाव का संकेत माना जा रहा है। खास बात यह है कि दूसरे दौर की बैठक शुरू होने से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह संकेत दे दिए थे और कहा था कि ईरान अमेरिका के साथ किसी खास तरह के समझौते के लिए उत्सुक दिखाई दे रहा है। उनकी बात सच भी साबित हुई और ईरान ने वाकई अपने यूरेनियम एनरिचमेंट को घटाकर 60% तक करने की पेशकश अमेरिका के सामने रख दी। हालांकि दूसरे दौर की बैठक खत्म होने के बाद ट्रंप प्रशासन की ओर से आए बयान में कहा गया कि अंतिम फैसला इस बात पर निर्भर करेगा कि समझौते की शर्तें क्या होंगी। हालांकि ईरान के तेवर नरम पड़ने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि दोनों देशों के बीच युद्ध का खतरा टल गया है और आगे बातचीत के और रास्ते खुल गए हैं। ईरान पर पिछले साल इजराइल और अमेरिका की ओर से किए गए हमलों के बाद यह पहली औपचारिक बैठक थी, जिसके सकारात्मक परिणाम अब निकलते दिखाई दे रहे हैं। इससे खाड़ी में पनपता युद्ध का खतरा भी टलता दिखाई दे रहा है। हालांकि ये बात भी थोड़ी हैरान करने वाली है कि ईरान, जो अब तक इसी जिद पर अड़ा हुआ था कि वो अपने यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम पर कोई आंच नहीं आने देगा, इसके लिए उसे किसी भी हद से क्यों ना गुजरना पड़ जाए। अब उस ईरान के तेवर अचानक इतने ढीले कैसे पड़ गए? एक बात और हैरान कर रही है कि ईरान से जुड़े तमाम बड़े फैसलों में सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की रजामंदी होती है। वे खुद भी इस तरह के मामलों में मुखर रहते हैं। वे इस पूरे घटनाक्रम में नजर क्यों नहीं आ रहे? कहीं ईरान की ओर से आई इस पेशकश के पीछे कोई और चाल या कोई और कहानी तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका के सामने यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम को घटाने की पेशकश उसकी किसी अलग रणनीति का हिस्सा हो? क्योंकि पहले दौर की बैठक के बाद अराक्ची ने खुद मीडिया ब्रीफिंग में बताया था कि वो इस मसले पर अपने मित्र देशों रूस और चीन से विचार विमर्श कर रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि ईरान के इस फैसले में रूस और चीन का कोई ऐसा गुप्त प्लान छिपा है जो अमेरिका को दिखाने के लिए कुछ और है और उसकी वास्तविकता दरअसल कुछ और है? अब इस पूरे घटनाक्रम को जानने समझने के बाद आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? क्या वाकई ऐसा कुछ हो सकता है? अपनी राय लिख करके कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।
देखते रहें नवभारत टाइम्स।